जय बद्री विशाल। नफरत तो हमने देखी है कैसे होती अच्छा, है। गले लगे थे, उसके बाद क्या किए थे? क्या अखियों से गोली मारे? आप बोले तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, गलत बात है ये। जब गुनाह होता है तो सरकार क्यों पीछे खड़ी होती नहीं, है? ये गलत बात है। सरकार क्यों आप बोलेंगे और कर उसके बाद बोलेंगे पर्ची फाड़ते हैं 2014 के बाद, नफरत फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप तो उस जमाने के सजाए याफ्ता, इसमें भी कोई कंफ्यूजन है किसी को? पिक्चर बनाई उसने लिखा ये आंकड़ा सारा गलत है। अरे ओमन चांडी ने 300 की बात फ्लोर ऑफ द हाउस में बोली भाई, विधानसभा में आपके मुख्यमंत्री ने बोली, उसके बाद कश्मीर में लाखों के साथ हुआ, कहा गया छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोखी पहाड़ी में। आज की डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी ने अकेले ही पूरी डिबेट में विपक्षी सभी प्रवक्ताओं को अपनी तार्किक बुद्धि व ज्ञान से सराबोर वक्तव्यों से बगले झांकने को मजबूर कर दिया। वीडियो मजेदार है, अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा सवाल कांग्रेस से है। ये मोहब्बत की डेफिनेशन हर कोई अपने हिसाब से देता रहता है, तो ये मोहब्बत की दुकान इलेक्शंस के पास आते ही कैसे उत्पन्न हो जाती है, और इससे पहले ये कहाँ थी? लिख के लाइए आप सवाल। दीदी कहूँ, नमस्ते। ऐसा है कि जब राहुल जी ने पदयात्रा निकाली तो राहुल जी ने यह कहा कि इस देश में चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस देश का एका, इस देश का सौहार्द, इस देश का भाईचारा। और उन्होंने कहा कि हाँ, नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तब कोई चुनाव नहीं था। जब उन्होंने संसद में भाषण दिया था तो पहली बार संसद के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी से जाकर वो गले मिले थे। तो हम टिक्का करते हैं विपक्ष के नाते, इसका मतलब हम किसी पे नफरत नहीं करते। नफरत तो हमने देखी है कैसे होती अच्छा, है। गले लगे थे, उसके बाद क्या किए थे? क्या अखियों से गोली मारे वाला वो हाँ, याद है? तो मुझे एक बात बताइए कि मैं प्रधानमंत्री जी को गले लगाकर आया हूं, एक देश में संदेश दिया। ये तो ऐसा ही है, इनका सोशल मीडिया ऐसा ही है, ना मोहब्बत को समझता है ना किसी को मोहब्बत से आंख मारी वो भी नहीं समझते आता इनको। सानी को तंदूर छोड़ो में छोड़ो, भूनने वो से लेके और आपने अरे मैं तो वो आप बात शांत करता रहते हो। देखिए, आप बोले तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, गलत बात है ये। जब गुनाह होता है तो सरकार क्यों पीछे खड़ी होती नहीं, है? ये गलत बात है। सरकार क्यों आप बोलेंगे और उसके बाद बोलेंगे? डिबेट रोकना पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ ये तरीका ठीक नहीं है। जब आप बोलेंगे नो सर। और अब मैं इन्हीं की सरकार को कोट करता हूं, इन्हीं की सरकार को कोट करता हूं। केरल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कहा कि लव जिहाद के द्वारा लड़कियों को इस तरीके से जिहादी बनाया जा रहा है। सुनिए, फिर आपने बोल रहे हैं। I'll give you a chance, please sir. ठीक है, अपनी सरकार के मुख्यमंत्री के बयान पर बोलिए। वहां एक नहीं हजारों के साथ हुआ, और कश्मीर में लाखों के साथ हुआ, कहा गया छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। और शर्म आनी चाहिए कि उसके बाद उन लोगों को बुलाकर आपने प्रधानमंत्री आवास में उन लोगों से बातचीत की। एक जवाब दे, एक की बात नहीं, अपनी सरकार का जवाब दीजिए। ओमन चांडी सही, आप सही बोलिए। ओमन चांडी सही, आप सही। और ओमन चांडी जी के और बारे इतना में ही इन्होंने नहीं जो कि कहा सुप्रीम कम्युनिस्ट कोर्ट पार्टी में, के उसके लिए मुख्यमंत्री इन्होंने लिखा, जिसने पिक्चर बनाई उसने लिखा ये आंकड़ा सारा गलत है। अरे ओमन चांडी ने 300 की बात फ्लोर ऑफ द हाउस में बोली भाई, विधानसभा में आपके मुख्यमंत्री ने बोली, उसके बारे में बोलो ना। आपने तो जो भी हमने देखिए वो बीच में बोले थे, कुछ नहीं हुआ। मैं जब जवाब दे रहा था वो बीच में बोल रहे थे, क्योंकि मैं सच बोल रहा था। मैंने कहा मुख्यमंत्री का बयान। सुनिए एक मिनट, आप इतना फिल्म की बात नहीं की मैंने कहीं फिल्म अरे प्रभु एक सेकंड, अरे देवी जी मुझे तो दुकान खोलना चाहते हैं, पर अभी इसी की ट्रेन एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ है। आप लोगों में से कोई वहां पे गया? राहुल गांधी जी ने किसी को भेजा आपकी पार्टी में से? और आप लोग ये मोहब्बत दुकान खोल कैसे रहे हैं? आप लोग का क्या वो है? जैसा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं, इन्होंने अभी तक मोहब्बत की दुकान में कुछ ऐसा नहीं करा है जिससे मोहब्बत फैल रही हो। वो सेना अध्यक्ष को बोल रहे हैं गलत, ये शोभा तो नहीं देता। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जहाँ जो बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कांग्रेस उनके साथ पाया जाता है? और जैसे राजद प्रवक्ता जी ने भी बोला कि वो बिहार में रहते, मैं आई हूँ बिहार से, जंगल राज में बिहार ने क्या क्या देखा है, वो कौन से मोहब्बत का परिभाषा थी? आप नर्वस हो रही है आपको देख। मैं एक जवाब दे दूं जो रह गया था। आपसे डर लग रहा है? एक जवाब दे दे, एक छोटा सा है जी, दोनों से जवाब देंगे। पहले वाले में आप लगातार बोल रहे हैं अनुराग जी, मुझे बोलने ही नहीं देंगे, आप पहले लगातार बोल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए हमारी बहन जो बोल रही है, ये जो तैयार किया गया था, जो स्क्रिप्ट लिखा गया था हम लोगों के शासन काल का, उसी को देख करके ये बेचारी जान गई है कि उस समय बेचारी नहीं है। नहीं सुन लीजिए, बेचारी मतलब हमारे कहने का मतलब अंजना जी, उन्होंने जो देखा
भाजपाइयों का जो भाषण सुना, वो जो स्क्रिप्ट लिखा गया था हमारे शासन को बदनाम करने का, उसी को ये पढ़ रही होगी। उनको नहीं पता है कि बिहार में का तगमा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। बिहार में जो शासन है, उस शासन में हमारी बेटियां हो, चाहे हमारे नौजवान हो, हमारे किसान हो, सब लोग सुरक्षित हैं। बिहार डेवलप कर रहा है। अगर नहीं तो आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन ये भाजपा के भाषणों पर मत चले जाइए कि भाजपा ने कह दिया जंगल राज, भाजपा इन हो गई सरकार में तो मंगल राज, आउट हो जाती है तो जंगल राज। ये भाजपा का एजेंडा है। देखिए, जंगल राज शब्द भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था, पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज शब्द को प्रयोग किया था। दूसरा दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए। आप बीच में बोले, मैंने कोई और सुनिए, और सुनिए, नीतीश कुमार जी ने दर्जनों बार कहा कि जंगल राज है बिहार में, कोर्ट ने दिया। नहीं करते थे बीच में। और दूसरी जनता के राज को जंगल राज कहेंगे? ये जनता को गाली दे रहे हैं। बिहार की जनता को जंगली कहेंगे? सुनिए ना, जवाब सुनिए। क्या तरीका? बिहार की जनता को जंगली बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। जनता ने वोट दिया था ना। अब क्या भाई, आप जंगल राज कुछ भी बोल देंगे। अब मैं बिहार के लोग जंगली है, पुल पी गए, बिहार के लोग जंगली है। आप बता दीजिए, पूरा पुल पी गए। किसने वोट दिया? बड़ा सा पुल, गंगा मैया भी बाहर नहीं सह रही है। कहाँ चले जाते? झोपड़ी बचने रहा, भाषण दे रहे हैं, करने लगता है। बता रहा हूँ, सुनिए। ये लोग कहते हैं नफरत की बात कहते हैं कि हमारे खिलाफ केसेस हो गए। ये वो पार्टी है। लालू यादव जी कब जेल गए? 1997 में। तब तो कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी। और केंद्र में किसकी? फिर देखिए, बीच में मत करिए। बहुत गलत बात है यार, आप लगातार बीच में बोल रहे हैं। मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं। 1997 में जनता दल की सरकार थी, यानी लालू यादव जी की ही केंद्र में सरकार थी। और तब वो जेल गए और पर्ची फाड़ते हैं 2014 के बाद, नफरत फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप तो उस जमाने के सजाए याफ्ता, इसमें भी कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई नहीं साथ दे रहा है आपका। जली ना, तेरी भी जली ना। कंफ्यूजन है लोगों को, कोई कंफ्यूजन है। भाजपा की सारी सवाल ले रहे हैं, इसके बाद अंत करेंगे जल्दी से। सुधांशु जी, आपको ये सब बैटल करना है 24 में, और विपक्ष सीट बाय सीट समझौते की बात कर रहा है। देखिए, समस्या क्या है? विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी से किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं है, ना मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से। विपक्ष के नेताओं की आपस में प्रतिस्पर्धा है, कौन अपने को विपक्ष का बड़ा नेता स्थापित करने का प्रयास करे। क्योंकि जब नेता की बात आती है तो वो सारी पार्टियां जिनका अपनी पार्टी का नेतृत्व पीढ़ियों से तय है, जब से पार्टी बनी है एक ही व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व रहना चाहिए। और जब सामूहिक नेतृत्व की बात आती है तो कहते हैं वो तो लोकतंत्र तय करेगा। यानी जैसे इन्होंने एक फिल्मी गाना कहा था, तो पुराना फिल्मी गाना था ना, नेतृत्व के सवाल पर इनके मन में वो आता है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या घबरा रहे हैं।